विश्व के वो सब चाहते हैं भारत में जितने सुधार हो हिंदू धर्म पे ही हो। तो जूता मारो, गोली मारो, शुअर और कुछ शांति प्रिय लोगों के बारे में जो हम मतलब गाली दे के कोई भी शब्द या कोई भी विरोध दर्ज कराना मुझे नहीं लगता सही है। विजय शर्मा जी की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, एक ऐसे जननेता, पुरोधा, धर्म योद्धा कहे जा रहे हैं आज के दिन। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बात हम लिखते जरूर हैं लेकिन लोगों तक पहुंचती नहीं है किसी। देखिए, दुर्गेश देवांगन जी के साथ सरकार ने जो भी किया, लेकिन आपको बताऊँ ये बहुत बड़ी जीत है। छत्तीसगढ़ के कुछ लेखकों का नाम बताना चाहूँगा, वैभव बैस जी, पंकज झा जी। इनके आर्टिकल पढ़ेंगे, इनको देखेंगे, इनकी लेखनी में बहुत संयम होता है, बहुत चुटीला अंदाज होता है कि अंदर भी करेंगी ना तो आप डटे रहिएगा। दोस्तों, आज हमारे बीच उपस्थित है साक्षात अभिषेक शुक्ला जी, लेखक, कवि, राष्ट्रवादी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दीपावली के बाद ये हमसे मिलने आए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे। तकनीकी चीज़ मैं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ इमोशनल जो ऐसी बातें होती हैं जिसमें हम बह जाते हैं। सोशल मीडिया में हम सब एक कवच है, समाज का, धर्म का और राजनीतिक जो हमारे अलग अलग विचारधारा है उनके हम कवच है। लेकिन हमारी समस्या ये होती है कि हम लिखते ज़रूर हैं लेकिन वो बात लोगों तक नहीं पहुंचती। उसका कारण क्या है, और इस चीज़ में ये पूरी तरह से माहिर है, तो आप इन्हें पूरा सुनिएगा ज़रूर। तो शुक्ला जी, आपका स्वागत है और हैप्पी दीपावली सबसे पहले आपको। सबसे पहले आप सभी को भी और आपको साजन भाई, बहुत दिनों से प्रयास था कि आपसे मिल पाऊँ और मैं क्षमा चाहूँगा, कई बार ऐसा स्थिति निर्मित हुआ कि आपसे ना भी मिल पाया। और सोशल मीडिया में यही एक मेरी कमाई है, जो आप जैसे मित्र मिले हैं, सनातनी भाई जो हमेशा तत्पर रहते हैं राष्ट्रवाद के लिए, सनातन के लिए, और कहीं ना कहीं एक सही मायनों में एक सुरक्षा कवच ही। रही बात सोशल मीडिया में, मैं कहता हूँ आप मुद्दों पे लिखिए, विरोध अपना दर्ज करवाइए, डरने वाली बात ही नहीं है। लेकिन विरोध दर्ज करवाने का एक अपना तरीका होता है। मेरा कहना है कि तरीके कैसे हों वो आपके व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग को देखता हूँ कि विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं अपनी आवाज़ के द्वारा, लेखनी के द्वारा, पर उनके वर्ड डिजिट कभी देखेंगे आप तो बहुत अनर्गल रहते हैं। मतलब गाली दे के कोई भी शब्द या कोई भी विरोध दर्ज कराना मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि हम जिस सनातन संस्कार से आते हैं उसमें गाली जैसे शब्दों का दुरुपयोग कहा गया, उपयोग उसका कभी नहीं रहा है। ये राक्षसी प्रवृत्ति विधर्मियों की है और वो अपना काम करते हैं। इसी यही हमारी सफलता रहती है कि उन लोग ये काम करें, हम क्यों करें। माँ सरस्वती ने इतने सारे शब्द दिए हैं हमको, हम उसका उपयोग और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और विरोध में तो और सही मायनों में कर सकते हैं। दूसरी बात, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दबाव को रेखांकित करती हैं। दबाव को रेखांकित करने से मेरा अर्थ होता है कि आप किसी भी मुद्दे को, अगर कोई भी मुद्दा आपको नहीं पसंद आ रहा है, या कोई भी जजमेंट पसंद नहीं आ रहा है, या कोई डिबेट की चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, या कोई नेता ऐसा है कि आपको लग रहा है कि इसके जो विचार हैं वो राष्ट्रवाद और सनातन के लिए आघात पहुंचाने वाले हैं, तो अब आप उसका विरोध दर्ज करवाना शुरू करते हैं। दबाव की रणनीति में मैं भी ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया में विचारों का एक बहुत बड़ा भटकाव है। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मैं अपने लेखकों को देख के, जैसे छत्तीसगढ़ के कुछ लेखकों का नाम बताना चाहूँगा, वैभव बैस जी, पंकज झा जी। इनके आर्टिकल पढ़ेंगे, इनको देखेंगे, इनकी लेखनी में बहुत संयम होता है, बहुत चुटीला अंदाज होता है। तो कहते हैं कि हम दूसरों से सीख के, क्योंकि उम्र हमारी कम होती है, मेरी तो कमी है, आपकी भी कम है, तो हमारे लिए सीखने का विषय होता है कि उतने पुरोधा व्यक्ति, उनको लेखनी उनकी किस शैली की है और किस ओर रेखांकित कर रही है और कैसा उनका विरोध है, और उनके विरोध का तरीका कितना लाजवाब और गजब रहता है। तभी तो हम और आप उनके कहीं ना कहीं फॉलोवर बन जाते हैं। और भले वो व्यक्तिगत भी जानते हो हमको, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनको व्यक्तिगत तौर से ज़्यादा उनको एक बतौर लेखक और राष्ट्रवादी व्यक्ति समझ के बात करते हैं। एक बात आपके रोक के कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बात हम लिखते जरूर हैं लेकिन लोगों तक पहुँचती नहीं है। किसी के 5,000 10,000 फॉलोवर भी हैं, कई लोग होंगे हमारे मित्र, तो वो अपनी बात को पहुँचाने के लिए वो अब क्या करे, अब वो ऐसी पोजीशन में आ गए, उन्हें क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्या रहता है, अभी तो फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ों पे फेसबुक वगैरह से पाबंदी भी लग चुकी थी, क्योंकि टूल किट का एक विषय होता है, एक जैसी वर्डिंग या एक जैसे विरोध को फेसबुक कहीं ना कहीं इसको दंगा भड़काने वाला, बात की बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, या इस फैलाव से कहीं ना कहीं समाज में वैमनस्यता फैलेगी
क्योंकि फेसबुक या ट्विटर या कोई भी चीज़ एल्गोरिदम से चलती है। उसको एक व्यक्ति नहीं चला रहा होता, उसको एक सॉफ्टवेयर यानी रोबोट टाइप का समझिए वो चला रहा होता है। उस रोबोट को ये नहीं पता होता कि सामने वाला बैठा रायपुर का साजन और ये अभिषेक शुक्ला कौन है। उसको एक आईडी लगती है जो उसमें लिंकअप है, ठीक है। अगर उसके द्वारा कुछ किया गया तो प्रति व्यक्ति अकाउंट चेक करने के लिए क्या लिखा है उसके लिए फेसबुक इतने वो सारे एम्प्लॉय नहीं रख सकता, या आप भी नहीं रख सकते, कोई भी संस्था नहीं रख सकती। तो उस एल्गोरिदम में ऐसे ऐसे वर्ड फीड कर दिए जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें फीड कर दी जाती हैं जिसके द्वारा हमारी बातों को बढ़ने से रोक दिया जाता है, रीच को, कि अगर ये कहीं ना कहीं इसमें आ रहे हैं। और टेक्निकल इशू बहुत बड़े हैं। बच्चों की फ़ोटो नहीं डालनी चाहिए बाथरूम करते हुए या कपड़े बिना पहने हुए। ग्राफिक्स में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आग जलाऊं भड़काऊं ऐसी कुछ चीज़ें हों जिसमें गोलियां चल रही हों, जिसमें मार रहे हैं लोगों को, ऐसे वीडियो से आप लोग मतलब दूर ही रहें, नहीं तो आप फेसबुक ब्लॉक भी कर देता है, रीच भी कम कर देता है। तीसरी चीज़ ऐसी होती है वर्डों में, जैसे जूता मारो, गोली मारो, शुअर और कुछ कुछ शांतिप्रिय लोगों के बारे में जो हम लोग कह देते हैं, मैं खुल के नहीं कहूँगा, नहीं तो अभी हमारे अकबरी बहुत समझदार है, अकबरी सरकार है, कवर्धा घटना से पता ही चल गया है किसके पक्ष में है। और ठीक है, तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे उनके बारे में जो हमारी मन की भावनाएं रहती बिल्कुल जेन्युइन है और रहना भी चाहिए, लेकिन उसको खुल के व्यक्त नहीं करना है। एक बात और है, आपने अभी ये कवर्धा का मुद्दा उठाया कि लोगों के अंदर अब एक डर बैठ गया है कि उनको भी अंदर कर दिया जाएगा वो लिखते हैं तो, जैसे दुर्गेश देवांगन जी और हमारे बड़े भैया विजय भैया जो हैं हमारे आदर्श हैं, उनके साथ जो हुआ, तो जो सामान्य कार्यकर्ता है वो डर रहे हैं लिखने के लिए, तो उनके लिए आप थोड़ा सा उनका उत्साह बढ़ाइए कि वो लिखना ना छोड़े। टीकू साहू जी की घटना भी आपने देखी। टीकू साहू जी हैं, क्या रहता है, देखिए दुर्गेश देवांगन जी के साथ सरकार ने जो भी किया, लेकिन आपको बताऊँ ये बहुत बड़ी जीत है। उस एक लड़के के कारण पूरा प्रदेश का सनातन हिंदू समाज जाग चुका है। विजय शर्मा जी की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, एक ऐसे जननेता, पुरोधा, धर्म योद्धा कहे जा रहे हैं आज की डेट में, वो अंदर हैं, ठीक है, दीपावली के त्यौहार पे परिवार से बिछड़ना ये बहुत कष्टकारी भी है, और ये हम आप खुद ही दुखी हैं तो समझ सकते हैं बेहतर संसार कितना दुखी होगा। लेकिन इससे भी क्या है, ऊर्जा मिल गई है लोगों को। और जेल तो आज़ाद भगत सिंह भी गए हैं, हम जिन जिन पुरोधाओं को मानते हैं वो सभी न कहीं नहीं जेल की यात्रा कर चुके हैं। तो जेल हमारी कलम की लेखनी को नहीं रोक सकती। याद होगा, मैं तो उस ज़माने में रहा नहीं हूँ, लेकिन अध्ययन करते रहता हूँ तो पाया था कि एक कवि थे जिन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बारे में ना इतने बेहतरीन शब्दों का प्रयोग किया था कि जेल के अंदर से, कि वो पूरे भारत में एक ऊर्जा का काम किया और उनको कहीं ना कहीं जनता ने सबक सिखाया और उनको उखाड़ फेंका था। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार भी कितना भी लेखनी पे प्रतिबंध लगाया, कुछ करे, आप लिखते रहें, बस इतना मैं जो बोला हूँ गलत ना करवाएं, बस हो गया। बाकी अंदर भी करेंगी ना तो आप डटे रहिएगा और सोशल मीडिया में लिख दीजिएगा कुछ भी। और एक बात और जोड़ना चाहूँ कि एकजुटता जो आपकी हमारी यही आज दिल्ली में देखने मिली है। जब सनातन के ऊपर प्रहार होता है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा दिवाली में वहाँ पे फटाके के ऊपर बैन हुआ, किसी सामाजिक संगठन ने, किसी ने नहीं कहा कि आप फटाका फोड़िए, लेकिन सनातनियों ने खुद ब खुद इतना फटाका फोड़ा। जो व्यक्ति फटाका से डरता था, मैं देखा हूँ वैसे वैसे लोग भी 100, 200, 500 रुपये का फटाका लेकर फोड़ दिए। क्यों फोड़ दिए? क्योंकि वो फोड़ते नहीं थे, लेकिन जब किसी चीज़ का बैन लगाया जाता है ना तो लोगों के अंदर उत्सुकता और बढ़ जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हुई है वो सनातनियों ने जो अभी किया है दिल्ली में, कुछ लोग उसमें अंदर हुए फटाका फोड़ते हुए। कोई और धर्म मजहब में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अपने धर्म को मना रहा है उसको आप अंदर कर सकते हो, केवल हिंदुओं के साथ ऐसा हो सकता है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन हिंदुओं ने एकजुटता दिखाई है। इसमें एक बात और बहुत अच्छा कहूँगा आपको, ये समझने वाली भी हमारे आपके लिए, क्या जितने भी सुधार होते हैं ना विश्व के, वो सब चाहते हैं भारत में जितने सुधार हो हिंदू धर्म पे ही हो। और अच्छी बात है हमारे में, हम अच्छे सुधारों को अपनाते भी हैं, लेकिन हर ऐसे सुधार का विरोध करना चाहिए जो हमारे संस्कृति के आड़े आते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं। फटाके फोड़ना हमारे कल्चर में रहा है, हमारे जीवन को सिद्धांत। आप एक बात बताओ, पंडालों की स्थिति क्या थी इस बार? और हमने तो कई अब एक विचारों के और कौमों को भी देखा है, बाकायदा जुलूस तक निकला है। बिलासपुर में देख लीजिए, यहाँ नवरात्रि में हमारी दुर्गा पंडाल कितने होंगे प्रशासन फिक्स करता है, और वहाँ पे लाइन से लाइन रैलियाँ निकल रही होती हैं। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। विरोधाभास बहुत है। जैसे जो एक एग्जांपल के लिए अभी से
सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट अन्यथा ना ले, लेकिन जो जज ये जो बातें करते कि फटाखा फोड़ने से वो एक दिन का त्यौहार है, लेकिन पूरे 12 महीना आप देखे होंगे कि वो मर्सिडीज ऑडी जैसे बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, एसी के नीचे बैठते हैं, और उनके घर के बाहर आप जाएंगे तो बड़े बड़े फाउंटेन फव्वारे रहते हैं। तो कम से कम सुधार वो पहले खुद से लाना शुरू करें, फिर समाज में या फिर एक धर्म विशेष पे मत पहुंचिए। अब हर तरफ फटाखा अगर बुरा है तो फिर टोटल बैन कर दीजिए ना, बाकी चीज़ों के लिए जो रही बात कोर्ट वगैरह की, वो एक अलग हो जाते हैं, वो जो करे करने दें, क्योंकि कोर्ट का अपना काम है, वो किस सिद्धांत पे कार्य कर रही है यह मेरे और आपकी पहुंच से बाहर है। लेकिन हमारा फ़र्ज है, हम सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं, हम अपने समाज को लेकर चलते हैं। हिंदू धर्म में जितने त्यौहार आते हैं ना उसको कोई कोर्ट रोक सकता, न प्रशासन रोक सकता, न सरकारें रोक सकती, क्योंकि ये ऐतिहासिक रूप से सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं और इसको हमको निभाना है और ऐसे ही करते जाना है। साजन भाई, आपका नाम भी साजन है, तो हमेशा साजन वाली जो प्रीत होती है वो हमेशा पूरे भारतवर्ष में निभाते रहनी है। दोस्तों, आज शुक्ला जी हमारे बीच आए हैं, वो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताए हैं, आपको उसको लेके ग्रहण करके आगे सोशल मीडिया में इसी तरह से कवच बन के चलना ही है। आखिर अंतिम 2 लाइन मैं शुक्ला जी से कहूँगा कि वही इसे पूरा समाप्त करें इस वीडियो को, और 2 लाइन कहिए हमारे सोशल मीडिया के योद्धाओं के लिए। हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई और गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी बहुत महान कवि हुए, उनकी हर बातों को मैं पढ़ता हूँ, कोट करता हूँ, बहुत जगह स्पीच में भी या कहीं भी बात रखने का मौका मिलता है तो कहता हूँ, और आपसे भी कहता हूँ। और मैं अपने मित्र के बारे में ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा, दुनिया बिना भगवान के रचाई नहीं जा सकती, अच्छे लोगों के बिना यह दुनिया बसाई नहीं जा सकती। हर संबंध से बढ़ के होते हैं कुछ रिश्ते, उन रिश्तों के नाम की मोहर लगाई नहीं जा सकती। मित्रता तो साजन भाई जैसे मित्र हैं हमारे, मित्रता तो उस ईश्वर की देन है, वरना 2 मुट्ठी चावल में पूरी सल्तनत लुटाई नहीं जा सकती। वाह वाह वाह, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम।